तोरछा की पावनधरा धाम पर वृद्धजन आश्रम में आज 1 अक्टूबर 2024 को, जिसमें माननीय भी स्वयं पधारे हैं, रही है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आगे भी इसी प्रकार से बनी रहेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मध्य प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। कभी आप यहाँ पाए हैं, नहीं तो कहाँ ये मौका मिलता है जब उनके सानिध्य में आकर उनकी छत आने की एक मजबूरी है, लेकिन बच्चे हैं। आपसे खिलाने परिस्थिति में यदि कोई आता है, रूप से हम लोगों का तो बच्चे के प्रति आशीर्वाद रहता ही है, लेकिन वो जो आशीर्वाद भगवान का होता है वो उनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद, बच्चों के माता पिता का उनका आशीर्वाद ही काम करता है। सरकार की अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं सम्मान समारोह में उपस्थित पूर्व जिले के अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर नापित जी, जन भागीदारी के अध्यक्ष हमारे एडवोकेट संजय नकीम जी, नगर परिषद के अध्यक्ष दिवाड़ी से गुलाब अहरवार जी, छत्तीस गंगा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश नन्ना जी, दिवाड़ी के मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विजय दुबे जी, इस वार्ड की पार्षद मेरी माता समान राम कुंवर जी, मेरे वरिष्ठ पार्षद महेंद्र दावी जी, इस कार्यक्रम को जिन्होंने मेरे टीम के युवा साथीगण, अब मेरे सामने बैठे हुए मेरे माता पिता समान, मेरे निश्चित रूप से मेरे पूर्व संबोधन में चौक साहब ने जो विस्तृत रूप से इस अवसर पर अपने संबोधन में विषय को रखा। आज सबसे पहले तो आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हमारे निवाड़ी जिले को 6 वर्ष हो गए। आज 1 अक्टूबर को जिला का आज स्थापना दिवस भी है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं सच कहता हूं कि आप हजारों मंदिरों की पूजा कर लो, अगर माता पिता का सम्मान नहीं कर पाए, माता पिता का अगर आपने दिल नहीं जीत पाया, तो फिर आपकी पूजा सब बेकार है। क्योंकि जो आशीर्वाद जो मन से और दिल से माताओं पिताओं का जो मिलता है, तो निश्चित रूप से अनेकों जगह ऐसी कठिनाइयों को भी दूर होने का काम होता है, जो कोई समझ नहीं सकता है। क्योंकि जो दुआएं जो माता पिता की होती है वो और किसी की हो नहीं सकती है। और ऐसे बेटा निश्चित रूप से मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो तो आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। ये जो वृद्धाश्रम जो चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, ये जो आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा, ये तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमें हजारों माता पिताओं के चरण वंदन करके उनके आशीर्वाद लेके सरकार संचालित करने का काम हम लोगों को करने का अवसर मिलता है। ये कोई साधारण काम नहीं होता। आपके तो भाग में था कि रामराजा की नगरी ओरछा में प्रभु की सेवा करते हुए और निश्चित रूप से भजन कीर्तन करते हुए अपने जीवन का आनंद लेने का काम आपको निश्चित रूप से इस नगरी ओरछा की रामराजा नगरी में आपको पर जो अवसर मिला, मैं सच कहता हूँ मुझे बहुत आनंद आता है जब आपके चेहरे पे खुशी देखता हूँ। बहुत आनंद आता है हम जनप्रतिनिधियों को जब आपकी सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं भी जब रामराजा सरकार के मंदिर में दर्शन कर रहा था, तो आज विश्वास करो केवल आज एक विषय कोई माता उनके चरणों में माथा टेका कि हे भगवान, मैं जिस कार्यक्रम में जा रहा हूँ
उनके चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, उनके चेहरों पे हमेशा खुशहाली बनी रहे। ये मेरा आज पता नहीं क्यों ऐसा मन का भाव था कि आपका जो सेवा का भाव है वो करने का काम करे। मेरे मित्र जी हैं जो राजीव तिवारी जी जो भी संचालन कर रहे थे, सच कहता हूँ बहुत मन होता है कि कोई ना कोई भाव लेके आपकी सेवा का भाव करें। सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन काम भी ऐसा करती है कि वो बेटे के रूप में करने का काम करती है। अभी सरकार के जो होते हैं बच्चे जो अपने माता पिता को झुंडी बना देते हैं, वो अनाथ वो होते हैं, माता पिता कभी नहीं होते। हजारों हाथ खड़े आपकी सेवा करने के लिए, हजारों लोग खड़े आपके जीवन की कामना, आपके कल्याण करने के लिए, आपके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए सारे लोग पूरी दुआएं मांगते हैं। और निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली है कि निवाड़ी विधानसभा में योगी मोर्चा भगवान श्री राजा के सामने आपका सेवा करने का शुभकामनाएं नहीं देता हूँ, लेकिन फिर मुझे निश्चित कहता हूँ कि जीवन में हमेशा अगर कोई अच्छा काम करने का अवसर मिले तो आपके चरण बंधन करने का अवसर मिले, आपके चेहरे पे खुशी लाने का अवसर मिले। मध्य प्रदेश की सरकार ने अनेकों योजनाएं संचालित की। मध्य प्रदेश की सरकार हर वो नीचे तक पहुंचने के जो वर्ग जो हो सकता है, जिसके चेहरे पे खुशी लाने का काम हो, वो करने का काम मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार लगातार प्रयास करने का काम कर रही है। अभी मैंने पूछा कि पिछली बार भी जब आए थे, शायद वो जन्मदिन का अवसर था जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ था, पचौड़ी से जब पूछ रहा था कि यहाँ की जो व्यवस्थाओं में सुधार के लिए, तो हम लोगों ने माइनिंग फंड में कलेक्टर महोदय से चर्चा की थी और उसके लिए 21 लाख रुपए की राशि से यहाँ जो रेनोवेशन वगैरह है और जो बाउंड्री वगैरह है उसके लिए हम अभी जिले के अपने कलेक्टर महोदय से चर्चा करके आपकी सुविधाओं को उसमें भी जोड़ने का काम करें। खुशहाली वाला जीवन हो, बेहतर व्यवस्था ही तो सुख समृद्धि की कल्पना हम सब लोगों की होती है। माता साहब निश्चित रूप से आपका दिन हम सबको सौभाग्यशाली है कि आज आपके आशीर्वाद से आपके बीच में बैठूंगा, भजन कीर्तन में भी बैठूंगा, भोजन भी करूंगा और आनंदमय जीवन जीने के लिए आपके आशीर्वाद की हमेशा अपेक्षा रहेगी। आपके आशीर्वाद से ही लगातार इस जिले को विकसित करने की तौर पर जो देश में इसका प्रतिनिधित्व करते हुए आपको सरकार की योजनाओं को नीचे तक और आपके चेहरे पर खुशी लाने के लिए पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। आपको मैं हृदय से अपना मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माता पिता समाज जो बैठे हैं, इनके चेहरे पे हमेशा खुशहाली रखना, हमेशा इनके चेहरे पर ऐसा भाव बना के रखना कि ये संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं जो भगवान की पूजा करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए इसमें आनंदमय जीवन जीने का व्यतीत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब अच्छे बोलो, बहू है सब लोग अच्छे से बोलत आउट है तो मिल भी मिली बहू वगैरह नहीं आती है। बहू कभी ना हो बहू के घर चलो नहीं माना तो चली जाती